सो आज हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है ट्रेंड्स इन एटॉमिक साइज। व्हेन वी लाइक हम जब भी पीरियोडिक टेबल को देखते हैं तो हमें कुछ ट्रेंड्स दिखते हैं जिसको हम पढ़ते हैं, जैसे एटॉमिक साइज़ हो गया, आयनाइजेशन एनर्जी हो गया, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के वेरिएशंस हमें दिखते हैं। तो ये एटम का जब हम बात करते हैं तो उसका एटम का साइज़ यहाँ पर वेरिएशन करता है एज अलग अलग एलिमेंट रहते हैं। तो वही वेरिएशन हमारा जब हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं अलॉन्ग अ पीरियड हमें क्या वेरिएशंस देखने को मिलते हैं, और हम जब ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं टॉप टू बॉटम तो हमें क्या वेरिएशन देखने को मिलते हैं, हम ये चीज़ देखेंगे नाउ। और उसके रीजंस देखेंगे कि उसको रीज़न को समझेंगे कि क्यों ऐसा क्यों होता है। नाउ लेट्स स्टार्ट विथ जनरलाइज जो हम पढ़ते हैं वो रहता है कि जब हम लेफ़्ट टू राइट जा रहे होते हैं तो जो हमारा साइज़ रहता है वो घटता है, इट डिक्रीजेस। मैं रीज़न बताऊंगा। एंड व्हेन वी गो फ्रॉम टॉप टू बॉटम इट इंक्रीजेस। नाउ व्हाट कुड बी रीज़न, लाइक पहले हम एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। पहले हम डिस्कस कर लेते हैं टॉप टू बॉटम, ठीक है। टॉप टू बॉटम में क्या रहता है, हम जैसे से हाइड्रोजन का एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स टेक हाइड्रोजन का एग्जांपल लिया मैंने, ये हो गया हमारा न्यूक्लियस। लेट्स मेक गुड न्यूक्लियस हो गया। नाउ इसके पास होता है एक इलेक्ट्रॉन। अगर आपको इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन पता है तो अच्छी बात है। ये रहा हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का। नाउ व्हेन वी सी लिथियम, हमने लिथियम का एक एटम लिया, उसमें दो बाहर में हो गए, तीन एटॉमिक्स और एक यहाँ हो गया। नाउ हम जैसे से नीचे जा रहे हैं, मतलब कि यहाँ पर तो लेफ़्ट टू राइट जा रहा है, बट ये चीज़ तो नीचे जा रहा है, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ। तुम देखोगे नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज़ कर रहे हैं जिसके कारण साइज़ बढ़ता है। बट यहाँ पर कुछ लोग को डाउट आता है कि यार नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स भी तो बढ़ रहा है, चीज़ों को लेके नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स भी बढ़ रहे हैं, तो उसके वजह से साइज़ क्यों नहीं घट रहा है। जिनको मेरा क्वेश्चन समझना है वो क्वेश्चन भी समझ ले ताकि उनको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। कुछ लोग बोल सकते हैं कि यार हमारा शेल तो बढ़ रहा है पर नंबर ऑफ़ प्रोटॉन, मतलब कि बेसिकली न्यूक्लियर चार्ज होता है वो भी तो बढ़ रहा है, बट उससे फ़र्क क्यों नहीं आता, लाइक उससे हम उसको कंसिडर क्यों नहीं करते हैं, क्यों उसको नहीं लेते, क्योंकि उसका भी कुछ फ़र्क आना चाहिए। बिकॉज एज नंबर ऑफ़ प्रोटॉन हमारे बढ़ रहे हैं तो उनका कुछ इफेक्ट आना चाहिए। नाउ द रीज़न, इसका बहुत सारे स्टैंडर्ड बुक्स देते हैं, चीज़ों को लेके देते हैं। द रीज़न इज़ कि जब हम टॉप टू बॉटम जा रहे होते हैं, जो शेल नंबर या शेल का साइज़ जैसे नंबर बढ़ रहा होता है, सेल का साइज़ बढ़ रहा होता है, तो उसके वजह से जो साइज़ में डिफरेंस आता है नेक्स्ट टू नेक्स्ट वो बहुत ज़्यादा होता है, जिसके वजह से वो डोमिनेंट कहलाता है, होता है। इसी वजह से जो हमारा प्रोटॉन के वजह से लाइक जो अट्रैक्शन बढ़ रहा है, इफेक्टिव चार्ज बढ़ता है, प्रोटॉन बढ़ रहा है, उसके से इफेक्टिव चार्ज बढ़ता है, तो वो उतना ज़्यादा डोमिनेंट ट्रेट नहीं दिखाता। इसके वजह से हम साइज़ में लाइक इट्स लाइक कि हम अगर मेरा शेल नंबर है, शेल एक बड़ा है, मतलब एक शेल मेरा एक्स्ट्रा बड़ा है, तो उसको हम लोग एग्जांपल देते हैं +10 हो रहा है मेरा साइज़ में। और अगर हम नंबर ऑफ़ प्रोटॉन लेते हैं, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन को कंसिडर करते हैं, अगर मेरे x नंबर ऑफ़ प्रोटॉन बढ़ रहे हैं तो उसको से +5 ही हो रहा है, +5, मतलब कि जैसे हम उसी सेम एलिमेंट का बात कर रहे हैं तो उतना ही बढ़े। तो ओवरऑल हम जब देखते हैं तो +5 का हमारा इंक्रीज़ दिखता है हमें साइज़ में। तो इसलिए हम लाइक जो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन लाइक न्यूक्लियर चार्ज आता है उसको कंसिडर नहीं करते हैं। तो ये ऊपर से नीचे आई होप समझ आ गया होगा। नाउ लेट्स टेक एग्जांपल कि लाइक जब हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं थ्रू पीरियड तो हमें जनरलाइज्ड वे में क्या ट्रेंड्स दिखते हैं उसको हम लेट्स डिस्कस फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। नाउ जब आप लेफ़्ट टू राइट जा रहे होते हो तो हमारा नंबर ऑफ़ शेल्स इंक्रीज़ नहीं करता, जिसके कारण अब ये डोमिनेंट ट्रेड तो हमें टॉप टू बॉटम दिखता था, बट हम अब इसमें तो नहीं देख सकते। नाउ अब क्या हो रहा है, हम लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ सेकंड पीरियड लिथियम, वैलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन को हम कंसिडर नहीं करते इसमें, क्योंकि इसमें अलग तरह का लाइक
इंट्रैक्शंस बॉन्डिंग चीज़ें होती हैं, तो उसको हम कंसिडर नहीं करते। तो लेट्स टेक फ्रॉम लिथियम टू फ्लोरीन समझने के लिए। नाउ लिथियम हमने लिया, लिथियम का केस लिया, तो लिथियम का अगर मैं सिंपल कॉन्फ़िगरेशन लिखूँ तो 2 1 होगा। बेरिलियम का लिखूँ तो इस 2 2। कार्बन का लिखूँ बोरॉन का लिख लेते हैं, बोरॉन का लिखो तो 2 3। नाउ तुम चीज़ें देख रहे हो, तुम्हारा ये इनर शेल है, इनर शेल है, इनर शेल है, ठीक है, ये आउटर शेल, ये आउटर शेल एंड ये आउटर शेल। नाउ तुम एक चीज़ देख रहे हो कि ये 1 2 3 लाइक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर शेल बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर शेल इंक्रीज कर रहे हैं, बट शेल नंबर इज नॉट इंक्रीजिंग, ठीक है, शेल नंबर इंक्रीज नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से हमें इतना फ़र्क नहीं आता। नाउ अगर तुम इसका एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। एटॉमिक नंबर इसका Li का 3 है, मैं 3 लिख दिया। बेरिलियम का 4 है, इसका 5 है। नाउ तुम देख रहे हो जैसे जैसे हम लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज़ कर रहे हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन हमारे बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जो न्यूक्लियस है उसका लाइक खींचने का क्षमता बढ़ रहा है। शेल तो देखो मान लो कांस्टेंट है, Li ले लिया मैंने, और लाइक पहले Li का आइटम ले लेते हैं हम, तो इसमें मैंने 1 2 इलेक्ट्रॉन और ये दिखा दिया। नाउ अब मैंने ले लिया यहाँ पर, मान लो ये हमने ले लिया Li का, ये ले लिया हमने बेरिलियम का एक, सॉरी यहाँ पर थोड़ा जगह की कमी है, बट इट्स लाइक अंडरस्टैंड हो जाएगा, इतना पता है मुझे, 1 2 और फिर इसमें 1 2। नाउ तुम देखोगे तो तुम्हारा न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा है, पर नंबर ऑफ शेल्स नहीं बढ़े हैं, तो जो इसके ऊपर इसका खींचने का क्षमता होता है वो बेरिलियम के लिए बढ़ा है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा खींच पाएगा, चीज़ों को ज़्यादा सिकुड़ा पाएगा अपने पास। मतलब बेसिकली 2 लोग पकड़ के एक ही जगह पे हैं, उन चीज़ों को खींच पा रहे, तो वो ज़्यादा अच्छे से खींच पाएंगे, जिसकी वजह से और छोटा होगा, साइज़ में कॉन्ट्रैक्शन आएगा, लाइक छोटा हो जाएगा, और छोटा होगा और सिकुड़ेंगी चीज़ें। एंड वहीं पर लिथियम में देखोगे तो तुम वही एक इलेक्ट्रॉन है जिस पे लाइक अब न्यूक्लियर सिर्फ 3 प्रोटॉन जान लगा रहे हैं और बेरिलियम में 4 लगा रहे हैं। तो जो जहाँ पर ज़्यादा जान लगाने वाले लोग रहेंगे, जहाँ पर ज़्यादा खींचने वाले लोग रहेंगे, वहाँ पर ज़्यादा खींच पाएंगे, जिसकी वजह से हम जैसे ही लेफ़्ट टू राइट जा रहे होते हैं, हमारा साइज़ डिक्रीज़ करता है, एटॉमिक साइज़ डिक्रीज़ करता है। थैंक यू, आई गेस समझ आ गया होगा आप लोग को। थैंक यू।